वही सूरत में बीती रात माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी हुई, कई घंटों तक सूरत में बवाल मचा। क्या है ये पूरा मामला, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के बाद सूरत में मचा बवाल। जहाँ हमारे यहाँ मेन रास्ते पे दो मंडल है, अपने गणपति का जो पंडाल है उसमें से एक ऑटो आया, उसमें कम से कम 10 लड़के थे और ऑटो में पत्थर भरे हुए थे और 2 मूर्ति पे पत्थर मारा। वो लोग गए साल भी एक मूर्ति खंडित कर दी थी तो वो पता कर दी, हमने कंप्लेंट किया तो भी, और हम यहाँ पे कंप्लेंट लेना है और वो यहाँ से एंटर हुए और हम पे पत्थर मारा किया और उसमें हमारे 2-3 भाई बंधुओं का सिर फट गया और ऐसा सब हुआ। तोड़फोड़ और जमकर हुई आगजनी। इस वक्त हम मौजूद है सूरत के सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सैयदपुरा पुलिस चौकी और बड़ी संख्या में है पुलिस बल तैनात है, क्योंकि आरोप है यहाँ पर गणपति जो पंडाल है उस पर पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑटो रिक्शा वगैरह जो यहाँ पर पड़े हुए हैं उनमें तोड़फोड़ हुई है, जो बाइक है उनमें तोड़फोड़ की है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ा बवंडर हुआ है और सूरत के सैयदपुरा इलाके में ये बवंडर हुआ है और यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये चौराहा जो है, चौराहे पे चारों तरफ आप देखेंगे तो पुलिस की पूरी सुरक्षा के इंतजाम तो है, क्योंकि यहाँ भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चों से किसने करवाई पत्थरबाजी, आधी रात में आरोपियों की धरपकड़। आज रात को एक गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ बच्चों ने जो है पत्थर मारा। उसके बाद तुरंत जो बंदोबस्त में पुलिस थी इन बच्चों को जो है वहां से ले लिया जो है। उसके बाद जो लोगों का टोला इकट्ठा हुआ जो है, तो फिर बाद में दोनों तरफ से पत्थर मारा में जो थोड़ा सा पुलिस को भी इंजरी हुई है जो है। और उसके बाद तात्कालिक सब जितनी भी टीमें आ गई थी उस एरिया में, जितने भी एरिया में थे जहां जरूरत पड़ी वहां पर लाठीचार्ज किया गया और ईयर गैस के सेल छोड़े गए। तो माहौल बिगाड़ने की साजिश के पीछे कौन? गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी मामले में 28 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक साजिश की तरफ पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया। साजिश को अंजाम देने के लिए नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जांच में पत्थरबाजी को लेकर कुछ खुलासे हुए हैं, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वक्त रात के 9:30 बजे, जगह सैयदपुरा सूरत। एक ऑटो पर सवार उपद्रवियों का एक गैंग रात के वक्त आता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उपद्रवी गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। पत्थरबाजी के चलते गणेश प्रतिमा खंडित हो जाती है। बस फिर क्या था, पत्थरबाजी के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और कई घंटों तक सैयदपुरा का माहौल खराब रहा। सूरत के वरियावी बाजार में फिलहाल हम मौजूद हैं और कल रात को 9:30 बजे 6 नाबालिग द्वारा जिस गणेश पंडाल पर पथराव किया गया था वो बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ है और आप देख पा रहे हैं बीते 30 सालों से वरियावी चा राजा यहाँ पे इस गणेशोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया जाता रहा है। बीते 30 सालों से यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू हो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो एकत्र होकर यहाँ पे गणेश उत्सव का आनंद लेते हैं और ये उत्सव हर साल बीते 30 सालों से यहाँ पे मनाया जाता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कल 6 नाबालिग बच्चों की तरफ से पथराव हुआ और उसके बाद सूरत के वरियारी बाजार और खास करके जो पुलिस चौकी थी वहां पे जिस प्रकार से लोगों ने घेराव किया और उस घेराव पर भी जिन लोगों ने पथराव किया उसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके चलते एसआरपी समेत पुलिस फोर्स की मदद लेनी पड़ी है। वज्र जो वाहन है वो फिलहाल वरियावी चा राजा जो गणेश पंडाल है जहां पे कल पथराव किया था वहां पे तैनात कर दिया गया है। आसपास और लगभग पूरे इलाके में पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी देखी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि पंडाल पर हमले के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया। रिक्शा में कुल एक ड्राइवर के साथ 6 लोग थे, सभी जो छोटी उम्र के लड़के थे। उनको लेके जो है वहां से तुरंत वहां से लाके चौकी, बगल में चौकी है सैयदपुरा चौकी, वहां पे लाया गया और तुरंत फरियादी को बुलाया गया कि आप आके तुरंत के विरुद्ध में FIR दीजिए, क्योंकि ये पिछले सालों में भी इस तरह से छोटे बच्चों ने इस तरह से पत्थर फेंका और भी बाद में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। तो उसी दरमियान जब ये कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की, उसी समय रजूआत करने वालों का भी वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग आ गए और उसके अलावा जो साथों साथ चूंकि पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो है, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के
बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गुमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ। पुलिस के मुताबिक पहले पंडाल पर हमले को लेकर चौकी के बाहर बवाल मचा और फिर आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। इसी दौरान पत्थरबाजी हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। साफ तौर पे देख सक रहे हैं कि सैयदपुरा इलाके में अब पुलिस लोगों को यहाँ से खदेड़ने के लिए पहले माइक का इस्तेमाल करती है, उन्हें समय देती है और उसके बाद उन्हें यहाँ से खदेड़ने का जो काम है वो शुरू कर देती है। सूरत शहर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि सूरत शहर में अब पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई है और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को अब लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर गणेश पंडाल में पत्थरबाजी करने का विरोध कर रहे थे। ये तस्वीरें अपने आप में आपको दहशत में डाल सकती हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के इस शहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर पुलिस लगातार डंडेबाजी कर रही है। ये देखिए आप किस तरह से लोगों को मारा और पीटा जा रहा है। आधी रात को गृह मंत्री हर्ष संघवी मौके पर पहुंचे और पंडाल में जाकर पूजा अर्चना की, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। दूसरी तरफ आधी रात को आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। सुबह होने तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस पत्थरबाजी की साजिश का सच जानने में जुट गई है। ये इसमें जिस तरह से पिछले सालों में छोटे बच्चे आगे आके इस तरह से किया और उसके बाद जो ये छोटे बच्चे इस तरह करके कंप्रोमाइज वगैरह हो गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड भी किया गया था कोई भी जो एक बार कायदा हाथ में ले तो उसके लिए भी एक्ट है। छोटे बच्चे तो उनके लिए जे एक्ट है, उनके प्रमाण में बहुत सारी जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम करने का तो ये डिसाइड ही किया गया। इसीलिए इमीडिएटली फरियादी को लाया गया कि आप FIR दीजिए, इनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी प्रक्रिया जो चौकी पे चल रही थी, गुना जो FIR दाखिल हो रही थी, उसी समय का ये है। इसीलिए हम लोग इस बार सीरियसली इनके पीछे जा रहे हैं कि इनके पीछे कौन कौन है कि बार बार छोटे बच्चों के आगे किया जाता है। आज पूरे दिन सैयदपुरा में कोई घटना नहीं हुई। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पत्थरबाजी की वारदात के बाद स्थानीय प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। सूरत की इस घटना पर, पूरे मामले पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सूरत शहर में देर रात सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में हम सब के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र ऐसे गणपति जी की स्थापना की गई थी। ये गणपति पंडाल में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। ये सभी पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस द्वारा तात्कालिक अलग अलग टीम बनाई गई। कुछ ही मिनटों में महत्तम लोगों को पकड़ा गया। साथ में आसपास की जो बिल्डिंगें थी, मस्जिद थी जहाँ से पत्थरबाजी हुई थी, सभी जगह पे कल पूरी रात अलग अलग टीम द्वारा कॉम्बिंग किया गया। ये कॉम्बिंग में ख़ास तौर पे एक नई मॉडस ऑपरेंडी ध्यान में आई, जिसमें पत्थरबाजों ने खुद को घरों के अंदर छुप गए और बाहर जो मेन गेट था उस पर ताला लगा लिया गया था। कल देर रात पुलिस द्वारा ये सभी घरों के ताले तोड़ के, कुछ लोग घरों के अंदर पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, कुछ लोग घरों के अंदर कोने कोने में छुपे हुए थे, वो सभी लोगों को पकड़ लिया गया। खास तौर पे हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है और कल भी सूरत पुलिस ने ये तय किया था कि पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, लेकिन पकड़ते पकड़ते कोई भी बेगुनाह भी इसमें फंसना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि कल जब ये घटना घट रही थी तब सूरत पुलिस ने महत्तम ड्रोन्स, CCTV एवं वीडियोग्राफी के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। वो सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो विजुअल्स प्राप्त हुए थे, वो विजुअल्स के आधार पे